नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना अभियान जो क्या है कि कैंपेन लॉन्च कर दिया है और इसकी उन्होंने टैगलाइन रखी है, अब संसद में भी केजरीवाल और दिल्ली होगी और खुशहाल। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि दिल्ली होगी और खुशहाल, संसद में भी केजरीवाल, तो क्या वाकई में दिल्ली खुशहाल होगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि आज जो इसने कैंपेन की जो शुरुआत की, शुरू में ही ये अपने ही गेम में फंस गया। भाई, संसद में केजरीवाल, संसद जाओगे? तुम्हारे लिए तो तिहाड़ में व्यवस्था हो रही है। संसद जाके क्या करोगे? हर जगह केजरीवाल नजर आना चाहिए, हर जगह के। ये एक सेल्फ ऑब्सेस्ड लीडर की कहानी है कि संसद में भी केजरीवाल। अब दो तीन चीजें समझिए। देश भर में 30 चीफ मिनिस्टर हैं और पता नहीं कितने दर्जन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आपने आज जो देखा वो मीडिया की दलाली का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। भाई, ममता बनर्जी भी रोज भाषण देती है, लाइव होता है नेशनल चैनल्स के ऊपर, वो लाइव दिखता है? नहीं दिखता। तेजस्वी यादव वो रैली पे जा रहे थे, नेशनल चैनल ने दिखाया? नहीं दिखाया। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े 30 चीफ मिनिस्टर्स देश के अंदर में हैं, लेकिन ये लाइव चल रहा था और अनइंटरप्टेड उसके जो झूठ की जो पूरी कहानी है, वो जो है, आप उसको क्या क्या कह गया वो, मैं आऊंगा उस सारी चीजों के ऊपर। और इसलिए जो कैंपेन की जो शुरुआत है वो एक मिथ्या के ऊपर आधारित है। कैंपेन ये बताया जा रहा है कि भाई आज कैंपेन उसने शुरू की ना, गलत। कैंपेन तो उसने 1 साल पहले ही शुरू की थी, हरियाणा के हिसार में, जब इसने अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए जो है उम्मीदवार बताया था। और गुजरात के चुनाव के नतीजों के बाद, भगवान उनको अच्छी सेहत दे, तिहाड़ जेल के अंदर में 1 साल से बंद है मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भाई 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस हु, ये सवाल पूछा जा रहा है। गुजरात के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है और वो सवाल का जवाब मिल गया है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है 2024 का चुनाव। और आज ये कहां था और कहां पहुंच गया? अब ये कह रहा है भाई 7 सीटें दिला दो, पंजाब में 13 सीटें दिला दो, हम आपकी आवाज बनेंगे। आवाज बन के क्या करोगे? अभी तो पहले अपनी आवाज, जो तुम्हारी आवाज के लिए तुमको बुलाया जा रहा है, ईडी के द्वारा वहां जाना होगा। लेकिन 3-4 चीजें इसने गिनाई। विक्टिम कार्ड खेलने में मास्टर है ना, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। अभी बताइए, श्रवण कुमार बता रहा है अपने आप को। तो खैर, 3 मुद्दे जो इसने उठाए। पहली चीज इसने कहा कि हमने दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कहीं लगवाया तो, और एलजी साहब ने रुकवा दिया। ये तो देश का कानून लुंज पुंज है। एजेंसियां को काम करने का तरीका बड़ा लेंदी है। अदरवाइज इसमें भी तुम्हारे लोगों को जेल के अंदर में डालना चाहिए। कारण मैं बता दूं, सीसीटीवी लगाया, बीईएल कंपनी को दिया, उस पर ऑलरेडी एक जांच चल रही है। जांच क्यों चल रही है? आज सत्येंद्र जैन का भी नाम ले रहा था कि देखा, हम लोग चले गए थे एलजी के घर पे, वहां पे हमने धरना दिया था, तब फाइल क्लियर हुई थी। फाइल क्लियर किस लिए करवा रहे थे? घोटाला करने के लिए। बीईएल में ये खुलासा हुआ कि भाई टाइम पे जब बीईएल ने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया तो 17 लाख रुपए का जो है, इसने 17 करोड़ रुपए का इन लोगों ने उस पर फाइन लगा दिया कि भाई आपने टाइम पे काम नहीं किया। और पीछे पीछे जाकर के बीईएल वालों से कहा कि हम तुम्हारे इसको माफ कर देंगे, 7 करोड़ रुपए दे दो। 7 करोड़ रुपए कैश में दे दो। और ये सारी चीजें कहां मालूम चली? बीईएल के अंदर वहां जो डिस्कशन हो रहा था, वहां की बोर्ड मीटिंग में यह बात सामने आई कि भाई हम लोगों को 7 करोड़ रुपए कैश देना पड़ा है। तो ये चोरी करोगे और श्रवण कुमार भी बनोगे?
भगत सिंह भी बनोगे। अभी भाइयों का यहाँ पर जो बहनों के लिए जो स्कीम शुरू की है, जो 1,000 रुपए महिलाओं के लिए, उसे ये मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप ये फ्री में देना, भाई अपने पॉकेट से दे रहे हो, अपने पॉकेट से दे रहे हो। दिस इज, आप तो सिस्टम बदलने आए थे, आप तो सेल्फ गवर्नेंस स्वराज का मॉडल लेकर के आए थे, पब्लिक को टोपी पहनाया तुमने। ये बांटने के ठीक है, अभी उसको आने तो दीजिए। दूसरी चीज जो उसने जो बात कही कि इन लोगों ने दवाइयां रोक दी, अरे दवाइयां रोक दी, मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर बुलडोजर चला दिया, अरे भाई इसको तो पहले बंद कर देना चाहिए। अभी जो खुलासा हुआ, जिस पे जांच चल रही है, कुछ लोग जेल जाएंगे इसके अंदर, कि फर्जी टेस्ट करवा रहे थे। वहां पे जो डॉक्टर को जाना होता है, वहां पे अपना वीडियो और व्हाट्सएप से जो है उसको शेयर करना पड़ता है कि भाई हम ड्यूटी पे आ गए हैं। ना डॉक्टर पहुंच रहा है, ना नर्स पहुंच रहा है, ना दवाई पहुंच रही। वहां पे क्या कर रहे हो, 47 सैंपल्स नकली दवाई दिल्ली में तुम लोगों को दे रहे हो, जो सरकारी अस्पतालों में। और ये कोई इधर उधर की बात नहीं है, एफएसएल की रिपोर्ट है, और रिपोर्ट के आधार पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू है। दवाई के नाम पे तुम जहर दे रहे हो, जो नकली दवाइयों का पूरा कारोबार दिल्ली में तुमने फैलाया। तुम किस तरीके से बोलो कि भाई हम तुम्हारे श्रवण कुमार कौन ऐसा श्रवण कुमार है जो अपने माँ बाप को जो है वो जहर दे दवाई के नाम पे? तो ये तो अलग मसला हुआ। मोहल्ला क्लिनिक बहुत ये नाम लेकर के कहता है। अब वहां पे फर्जी टेस्ट चल रहे हैं, एक फोन नंबर के अगेंस्ट में 200 300 टेस्ट लिखे हुए हैं। फोन नंबर के बारे में मालूम करता है, भाई फोन नंबर किसका है, ये मालूम चल रहा है कि लुधियाना के किसी गांव में किसी बूढ़ी दादी का है। दादी के पास लोग पहुंचते हैं, पूछते हैं कि भाई ये तुमने मोहल्ला क्लिनिक में इतने सारे टेस्ट कराए? तो वो कहती है कि बेटा हम तो दिल्ली आज तक गए ही नहीं है जीवन में, टेस्ट क्या कराऊंगी। मतलब हर जगह तुमने फर्जीवाड़ा कर दिया, फर्जी बड़ा कर रखा है। लेकिन जिस तरह से अब जो लॉन्चिंग अभियान शुरू किया है वो पहले शुरू कर दिया, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले कर दिया, जबकि कांग्रेस अभी तक 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी नहीं उतार पाई है। तो क्या इसका ये दांव चला है, इसका कुछ फायदा होगा? देखिए ये दांव किस लिए है, दांव बहुत ही सिंपल है। ऐसे में नहीं कहता, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। कैंपेन की हड़बड़ाहट इसलिए, अभी बीजेपी का कैंपेन शुरू नहीं हुआ, अभी तारीख भी अनाउंस नहीं हुआ, इसने कैंपेन शुरू कर दिया, उम्मीदवार खड़े कर दिए। क्यों किया है? 16 तारीख को ईडी ने बुलाया है। अब ईडी समन करेगी, ये कोर्ट में जाएंगे, ये वकीलों के जरिए बेल के लिए कहेंगे कि देखिए हम तो नेशनल पार्टी हैं, कैंपेन जो है हमारा अधिकार है, कैंपेन को रोकने के लिए ये साजिश की गई है। मुझे कैंपेन करना है, ऑलरेडी आई एम इन द मिडल ऑफ इलेक्शन कैंपेन, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं और दिल्ली में आपने उम्मीदवार उतार दिया। अभी तो मैंने ढंग से डिस्कशन भी ना, कांग्रेस पार्टी तो माथा पीट रही कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तो खैर ये अलग कहानी है। ये आपने जो सवाल पूछा कि ये जो कैंपेन इतनी हड़बड़ाहट में इसने क्यों लॉन्च की, इस लॉन्चिंग का कारण यही है कि ये कोर्ट में जाकर के ये कह सके, ईडी के सामने ये बहाना बना सके, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सके कि अभी इलेक्शन का माहौल है, हम मेरे अलावा। आपको याद है कि जब राज्यसभा राज्यों में चुनाव हो रहे थे तो इसने यही बहाना बनाया था ईडी के पहले समन के बाद कि आई एम इन द मिडल ऑफ कैंपेन, मैं नेशनल कन्वीनर हूं नेशनल पार्टी का। हालांकि किस तरह का इसने कैंपेन किया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह जो है इसके सारे उम्मीदवार जो है जमानत जब्त हो गए। लेकिन फिर भी ये बहानेबाजी के लिए जो है, और इसीलिए आप देखिए तमाम टेलीविजन चैनल के ऊपर ये झूठ परोसता रहा और लाइव दिखाया गया। ये मीडिया की तरफ से हिंदुस्तान की जनता को एक झूठ परोसने के जैसा है। आप उससे सवाल नहीं करते, आप उसके कार्य। आप ये बताइए भाई, कौन टीवी डिबेट में आम आदमी पार्टी से ये मोहल्ला क्लिनिक के अंदर नकली दवाई के बारे में सवाल पूछता है? कभी आपने सुना किसी एंकर को पूछते हुए? बिल्कुल। कभी आपने सुना कि ये पूछते हुए कि भाई ये बता दो कि जो घोटाला हुआ शराब मामले में इसका क्या जवाब है? कभी आपने सुना
कि कोई सीसीटीवी के ऊपर यह सवाल करे कि बीएल के अंदर जो सत्येंद्र जैन 7 करोड़ रुपए कैश मांग रहा था, जिसकी डिलीवरी दी गई, उस मसले के ऊपर कोई सवाल नहीं। तो सबको ये माल का कमाल है, एडवर्टीजमेंट आना है, तो आपको झूठ परोसने का जो है ये काम, ये तमाम लोग इसमें जुटे हुए हैं। तो अब देखिए कि ये कैंपेन तो उसने लॉन्च कर दिया, लेकिन जीत और हार ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी। पिछली बार भी जब 2019 के चुनाव में इसने बड़ा बवंडर किया था, बहुत बवाल किया था, लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ नहीं था। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल ने अपना कैंपेन लॉन्च जरूर कर दिया है, लेकिन इससे पार्टी को कितना फायदा होगा ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। ब्रेकिंग नाउ में इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख।